फतुहा पटना का पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र पर राजनीतिक दृष्टि से हमेशा दिलचस्प रहा है। कभी जाति समीकरण ने इसे रंगा, कभी पार्टी समीकरण में। हर बार मुकाबला लगभग तय रहा। एक तरफ यादव तो दूसरी तरफ राजपूत, एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए। लेकिन इस बार 2025 में फतुहा का समीकरण बदलता दिख रहा है, क्योंकि अब मैदान में एक तीसरी ताकत भी है, जन सुराज। और एनडीए के खाते में आई है एक महिला प्रत्याशी जो राजनीतिक में नई है, लेकिन फतुहा की जमीन से गहराई से जुड़ी है, रूपा कुमारी। अब सवाल ये है, क्या वाकई फतुहा का तिलिस्म टूटेगा? क्या इस बार बदलाव की लहर चलेगी या फिर एक बार डॉक्टर रामानंद यादव अपनी चौथी जीत दर्ज करेंगे? थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2010 में फतुहा विधानसभा सीट जनरल हुई। इससे पहले ये आरक्षित सीट थी और जैसे ही सीट जनरल हुई, फतुहा का राजनीतिक समीकरण ही बदल गया। साल 2010 सीट जनता दल के खाते में और यहीं से एनडीए की उपस्थिति हुई। उम्मीदवार हुए अजय कुमार सिंह। साल 2015 जब सीट एलजेपी के खाते में चली गई, पर उम्मीदवार हुए सत्येंद्र सिंह। साल 2020 सीट भाजपा यानी बीजेपी के खाते में गई, फिर भी उम्मीदवार वही रहे, सत्येंद्र सिंह। पार्टी का सिंबल बदला पर चेहरा नहीं, यानी साल 2015 से लेकर साल 2020 तक एनडीए ने उम्मीदवार बदला नहीं, पर सीट का रंग बदलता गया। जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी, पर मैदान में हमेशा एक ही नाम, सत्येंद्र सिंह। दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से लगातार आरजेडी के डॉक्टर रामानंद यादव मैदान में डटे रहे और लगातार जीतते भी रहे। साल 2010, 15 और 20 तीनों बार जीत आरजेडी के खाते में गई, यानी 3 चुनाव 3 जीत, पर चेहरा एक, डॉक्टर रामानंद यादव। साल 2025 में क्या नया है? इस बार एनडीए के खाते में यह सीट, अब यह सीट लोजपा रामविलास के हिस्से में चली गई है और उम्मीदवार बनी है रूपा कुमारी। रूपा कुमारी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि फतुहा नगर परिषद की अध्यक्ष भी है। एक महिला चेहरा है, एक नया चेहरा जो फतुहा के स्थानीय निकायों से राजनीति में आई है। यानी इस बार मुकाबले की तस्वीर कुछ यूं है। आरजेडी से डॉक्टर रामानंद यादव 3 बार के विजेता, एनडीए से लोजपा प्रत्याशी रूपा कुमारी, जनसुराज से तीसरे ताकत मैदान में है राजू कुमार, और यही 3 ध्रुव फतुहा के राजनीतिक तिलिस्म को तोड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं जातीय समीकरण की। यादव बनाम राजपूत का पुराना रण क्षेत्र। अगर फतुहा विधानसभा को समझना है तो इसके जातीय डीएनए को समझना होगा। यहाँ की राजनीति हमेशा 2 ध्रुवों पर घूमती रही है, यादव बनाम राजपूत। यादव समुदाय का झुकाव हमेशा आरजेडी की ओर रहा है, जबकि राजपूत समुदाय एनडीए के परंपरागत वोटर रहे हैं। साल 2010 से अब तक यही होता आ रहा है, यादव उम्मीदवार बनाम राजपूत उम्मीदवार। पर अब तस्वीर थोड़ी धुंधली हो गई है, क्योंकि तीसरी ताकत जन सुराज जातीय समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रही है और महिला प्रत्याशी रूपा कुमारी एक सॉफ्ट फैक्टर बनकर महिला और युवा वोटरों को आकर्षित कर रही है। अब बात एनडीए में अंदरूनी गुटबाजी की। एक बड़ा सवाल। अब यहां से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि जहां एक और एनडीए के नेता कहते दिख रहे हैं कि इस बार फतुहा का तिलिस्म टूटेगा, एनडीए का वनवास खत्म होगा, वहीं दूसरी तरफ एक गंभीर सवाल भी खड़ा होता है। क्या एनडीए के भीतर सब कुछ सही है? क्या फतुहा में बीजेपी एक गुट है? क्या एनडीए अंदर से बिखरा हुआ नहीं है? क्योंकि हकीकत यह है, फतुहा से 2 बार के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह इस बार मैदान में नहीं है और उनसे जुड़े कई नाम जैसे पूर्व मंडल अध्यक्ष और उनके समर्थक इस बार कहीं नजर नहीं आ रहे। लोग पूछ रहे हैं, आखिर सत्येंद्र सिंह और उनका कुनबा कहाँ है? क्या एनडीए में अंदर ही अंदर नाराजगी है? क्या कहीं भीतर से बीजेपी ही नहीं एनडीए को कमजोर कर रही है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि फतुहा में एनडीए का वोट बैंक मुख्य रूप से राजपूत समुदाय से आता है और यही समुदाय सत्येंद्र सिंह का कोर वोट सपोर्ट करता रहा है। अगर वही वोटर अब निष्क्रिय है या भीतर भीतर नाराज है, तो क्या एनडीए की नई उम्मीदवार रूपा कुमारी को भरोसा जीत पाएगी? सत्येंद्र सिंह का कुनबा एनडीए की कमजोरी बन गया। अब बात करते हैं सत्येंद्र सिंह और उनके कुनबे की, जो कभी फतुहा में एनडीए के रीढ़ माने जाते थे। साल 2015 से लेकर साल 2020 तक सत्येंद्र सिंह का नाम एनडीए की पहचान रहा। उन्हें बीजेपी और एलजेपी
दोनों ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया, पर अब साल 2025 में न उम्मीदवार है, न उनके लोग, न कोई सार्वजनिक उपस्थिति। यानी एनडीए का वह पुराना रजवाड़ी ढांचा अब चुनावी मैदान से गायब। तो सवाल उठता है, क्या यह निष्क्रियता एक साइलेंट बगावत है? क्या बीजेपी का पुराना कुनबा एनडीए की नई रणनीति से असहमत है? क्या रूपा कुमारी को आगे लाने से पुराने राजपूत नेताओं को दरकिनार किया गया? अगर ऐसा है तो यह एनडीए के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फतुहा में गुटबाजी, वोट बिखराव यानी हार। और यह बात आरजेडी बहुत अच्छी तरह समझता है। डॉक्टर रामानंद यादव, मजबूत लेकिन थके हुए चेहरे की चुनौती। अब जरा दूसरी तरफ देखें। राजद के डॉक्टर रामानंद यादव 3 बार लगातार जीत चुके हैं। यादव वोट बैंक पर पकड़ आज भी बरकरार है, लेकिन अब अंदर से एक हल्की सी थकान दिख रही है। लोगों की शिकायत है कि वे अब जनता के बीच कम आते हैं, क्षेत्र का दौरा नहीं करते, जनता से मिलना जुलना भी कम कर दिया था, यानी एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे जमीन पकड़ रही है। उनके अपने कार्यकर्ता भी मानते हैं कि जीतेंगे तो सही, लेकिन इस बार वोटों का अंतर बहुत कम होगा। जन सुराज, तीसरी ताकत या वोट कटवा। अब तीसरे कोने पर है जन सुराज। पिछले 2 सालों से इस संगठन ने गांव गांव में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। युवाओं, किसानों और शिक्षकों में इसकी थोड़ी पहचान बनी है। पर असली सवाल यह है, क्या जनसुराज फतुहा में कोई सीट जीत पाएगा या सिर्फ वोट काटकर किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाएगा? यदि जनसुराज एनडीए के वोट काटेगा तो फायदा आरजेडी को होगा, और अगर आरजेडी के वोट काटे तो एनडीए की राह आसान हो जाएगी। अभी तक मैदान में जो संकेत है, जनसुराज ने यादव और गैर राजपूत वर्ग में थोड़ा बहुत सेंध लगाई है, लेकिन सीट जीतना मुश्किल लगता है। चुनाव के दिन के आगे क्या? अब आइए मुख्य सवालों पर आते हैं, जो आने वाले दिनों में फतुहा की तस्वीर तय करेंगे। पहला, क्या रूपा कुमारी फतुहा की पहली महिला प्रत्याशी आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगी? दूसरा, क्या सत्येंद्र सिंह का कुनबा एनडीए को भीतर से कमजोर कर रहा है? तीसरा, क्या बीजेपी में अंदरूनी खींचतान एनडीए की हार की वजह बनेगी? चौथा, क्या डॉक्टर रामानंद यादव एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद चौथी बार जीत पाएंगे? पांचवा, क्या जनसुराज वोट कटवा बनकर चुनावी नतीजे को उलट देगा? और छठा और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इस बार फतुहा का तिलिस्म टूटेगा या फिर एनडीए का बनवास जारी रहेगा? अब बात करते हैं मैदान से रिपोर्ट की, यानी कि जनता की आवाज। जब टीम फतुहा के गांवों और बाजारों की ओर पहुंची तो जनता के सुर खुशी थे। इस बार बदलाव की लहर है, लेकिन कौन बदलाव लाएगा ये तय नहीं। रामानंद यादव काम तो किए हैं, पर लोगों से दूरी बना ली है। रूपा कुमारी नहीं है, पर मेहनती दिख रही है। सत्येंद्र सिंह अगर सक्रिय होते तो एनडीए का वोट बैंक मजबूत होता। जनसुराज ने चर्चा तो बनाई है, लेकिन जीत मुश्किल है। यानी जनता भी दो राह पर है, भावनाएं हैं पर अस्पष्टता नहीं। संभावित नतीजा 3 परिदृश्य। पहला, अगर एनडीए एकजुट रहा, रूपा कुमारी आरजेडी को टक्कर देगी और सीट पर करीबी मुकाबला हो सकता है। दूसरा, अगर बीजेपी में गुटबाजी बनी रही तो आरजेडी को फायदा तय है और डॉक्टर रामानंद यादव चौथी बार झंडा फहराएंगे। तीसरा, अगर जनसुराज ने वोट काटे तो फतुहा की तस्वीर पूरी तरह उलट सकती है। एक चौंकाने वाला नतीजा संभव है। फतुहा की लड़ाई चेहरों से ज्यादा भीतर की राजनीति की। फतुहा की जंग सिर्फ डॉक्टर रामानंद बनाम रूपा कुमारी की नहीं है, यह जंग है एनडीए के अंदर बनाम एनडीए के बाहर। अगर एनडीए के भीतर का भरोसा टूटा तो बाहर की लड़ाई हार जाएगी, और अगर बीजेपी, एलजेपी और सत्येंद्र कुनबा एक हो गए तो फतुहा का तिलिस्म वाकई टूट सकता है। लेकिन अभी तक के हालात यही कहते हैं। फतुहा में बदलाव की चर्चा है, लेकिन भरोसा अभी भी बटा हुआ है। क्या इस बार एनडीए अपने ही अंदरूनी झगड़ों से हार जाएगा? क्या रूपा कुमारी महिला नेतृत्व की नई पहचान बनेगी? क्या फतुहा में एक दशक से चला आ रहा यादव तिलिस्म टूटेगा, या फिर चौथी बार डॉक्टर रामानंद यादव इतिहास दोहराएंगे? वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, फतुहा 2025 बिहार के सबसे निर्णायक सीटों में से एक होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही फतुहा पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।